सुबह से सारी आवाम जो है क्रिकेट मैच का इंतज़ार कर रही थी। पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा अच्छा चल रहा था, उसके बाद बारिश ने आके वॉश आउट कर दिया है। लेकिन ये शायद ऊपर वाले का एक हम लोग को जगाने का तरीका है कि जागो और तुम्हारे मसाइल कुछ और हैं, तुम अपने मसाइल से स्केप लेने के लिए क्रिकेट मैच का सहारा ले रहे हो। तो मैच तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब हम वापस अपनी उसी ज़िंदगी में हैं जहाँ पर बिजली का जो बिल है वो अब एक आम आदमी की जो है कुव्वत से आगे निकल चुका हुआ है, जिसके लिए आज हड़ताल की कॉल भी दी हुई थी सारे ताजिरों ने। तो सोशल मीडिया पे ही कुछ वीडियोस आ रही हैं, कुछ मार्केट्स बंद हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस चीज़ की कोई बात नहीं हो रही और ना कभी होगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पिछले 75-76 साल से हर एक चीज़ जो है वो अच्छा ही दिखाता है। तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं रही। बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, थोड़ी देर के लिए अपने जो 40-45 मिनट का शो होता है उसके अंदर 10 मिनट के लिए बात कर लेते हैं कि जी बिजली के यूनिट बढ़ा दिए, किसने बढ़ाए किसने नहीं बढ़ाए। थोड़ी देर के लिए टीआरपी बटोरने के लिए दो तीन मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों को बुला लेते हैं और उनसे जो तकरार वगैरह करवा के थोड़ी सी रेटिंग बटोरते हैं। तो दूसरी तरफ जब ये सारा एहतजाज और सारा जो मसला है जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ के सामने गया तो उन्होंने आगे से सफाइयाँ देनी शुरू कर दी। और वो तो यूँ ऐसे लग रहा था जैसे कि वो DGISPR हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है। वो आगे सफाइयाँ देने लगे कि जी एक ख़ास इदारा जो है वो एक यूनिट भी बिजली का बिल जो है मुफ्त इस्तेमाल नहीं करता। तो उनसे यही उम्मीद थी। तो ये तो सियासतदान खुद ही कहते आए हैं कि बाप पार्टी का बाप को होना ये सबको पता है। तो जाहिर सी बात है बच्चा अपने बाप पे कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम तो नहीं आने देगा। तो दूसरी तरफ जहाँ रिलीफ़ की बात आती है तो उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि ये लोग कभी रिलीफ़ देंगे, और इन्होंने भी शुक्र है एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो सच बोला है और बताया है और क्लियर किया कि भाई कोई रिलीफ़ तो मिलने वाला नहीं है आपको। तो दूसरी तरफ एक और चीज़ जो सामने आई है वो सेनेटर मुश्ताक हैं, जमात इस्लामी के। तो उन्होंने बताया है, वहाँ को इन्फॉर्म किया है कि इस महीने जो बिल आए हैं आपके वो जो भी 60 रुपये से ऊपर पर यूनिट पड़ रहा था, तो अगले महीने के लिए होशियार हो जाएं कि अगले महीने जो है यही यूनिट जो है 90 रुपये तक भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग को इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और अपने जो खर्चे खुर्चे बंद करने चाहिए। मेरा एक जो है एसी, इन्वर्टर एसी चलाने के बाद 52,000 रुपये बिल इस दफ़ा है, और अगले महीने की तो कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं मैं कर रहा। लेकिन खैर जो होगा देखा जाएगा, बिल आएगा जमा तो करवाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक और चीज़ जो मेरी नज़रों से गुजरी थी वो यही थी कि एक सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, जिसके अंदर एक जो सीनियर प्रोफेसर हैं लम्स के, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कैसे कि हर चीज़ में मतलब मिडिल क्लास को ही पीसा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी अपनी सैलरी से भी टैक्स कटवा रहे हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल के टोकन और रजिस्ट्रेशन फ़ी बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, अगर नहीं अदा करते तो रास्ते में ट्रैफिक वार्डन उन्हें रोक के, एक्साइज वाले रोक के उनकी गाड़ी बंद कर देते हैं, उन्हें जलील करते हैं। खैर एज ए शहरी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने जो भी वाजिब अदा रकम है, चाहे वो इनकम टैक्स की सूरत में या किसी भी टैक्स की सूरत में है, वो हम लोग जमा करवाएं। लाइक अभी आज शायद 2 तारीख है, तो मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह कल ही ट्रांसफ़र हुई है, तो मैंने उसके अंदर देखा था मेरा इनकम टैक्स वहाँ से कट रहा था। लेकिन फिर मैंने वही अपना जो बिल था बिजली का जो 52,000 रुपये जमा करवाया उसका चेक किया, तो उसके अंदर भी इनकम टैक्स लगा हुआ था। तो अब वो पता नहीं वो मेरा ही इनकम टैक्स है या तो मेरी कंपनी वाले पहुँचा नहीं रहे FBR को, या भी FBR वाले उनसे टैक्स, उन लोगों का टैक्स जिन्होंने जमा नहीं करवाया वो हमसे निकलवा रहे हैं। तो शायद ये FBR के नज़दीक इंसाफ होगा, लेकिन खैर ये इंसाफ नहीं है। दूसरी तरफ मुल्क की जो हालात हैं, ख़ास तौर पे शुमाली जो सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर हालात कुछ इस तरह से हैं कि शिया सुन्नी फसाद का ख़तरा है। और मालूम यही होता है कि छोटे मोटे जो टैक्टिक्स उनके ज़रिए से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की जो है चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। सीरियस एक्शन में यही हो सकता है कि जिन लोगों को गवर्नमेंट ने, राइट विंग वालों को ख़ास तौर पे जिन लोगों को हवा दे दे के उन लोगों को स्टेट से बड़ी स्टेट बना दिया है, उनके अगेंस्ट तो अब गवर्नमेंट कुछ करने से रही। तो उनकी अपीसमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है अब दूसरी जो पार्टी है उन पे यकीनन दबाव डालेगी, और वो सैयद आलिम साहब जिनको गिरफ़्तार करने की बातें हो रही हैं, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, यकीनन उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी। क्योंकि आजकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास हर एक चीज़ का यही सॉल्यूशन है कि अगर कोई तहरीक है, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई जवाब दे रहा है और कोई अपनी आवाज़ ऊँची कर रहा है, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसको जेल में डाला जाता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखे बगैर कि वो बेकसूर है भी या नहीं।
तो ये मामला जो है बज़ाहिर ऐसे ही चलते आ रहे हैं पिछले 76 सालों से। इससे पहले बलोचों और पश्तूनों के साथ ये सारे मामला चल रहे थे। मदरसों पे ड्रोन अटैक करके वहाँ पर सैकड़ों बच्चों को शहीद कर दिया जाता था। बलोच जो हैं वो उठाए जाते थे और आज तक जो है लोग नहीं मिले। वो तो भला हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक किताब का, जिसके अंदर उन्होंने एक मतलब इस चीज़ का तस्करा कर दिया। बेशक उस किताब के अंदर भी सब कुछ सच तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ही एक ऐसी बात निकल आई जो उन्होंने वहाँ पर कलम बंद कर दी कि किस तरीके से वज़ीर आला बलूचिस्तान के बेटे को मतलब अगवा किया गया और इस तरह के मामला सारे किए गए। तो जिन लोगों को शौक हो वो पढ़ सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों को मालूम भी होगा कि अख्तर मैंगल का भाई जो था उसके साथ जो मामला पेश आया। तो पहले बलोचों की बारी थी, फिर पश्तूनों की बारी आई और अब सिंधियों की तो खैर बारी आनी नहीं, क्योंकि उनकी बारी लाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली ग़ुलाम हैं। इस तरह के ग़ुलाम हैं कि उनके यहाँ रिसेंटली वो एक पीर साहब का वाक़या निकला है, तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। तो मेरे ख्याल से सिंधियों को तो महकूम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर लिहाज से महकूम है। अब बस पंजाबियों की बारी आ चुकी है, तो शायद यही आखिरी कौम है जिसकी बारी आनी थी पाकिस्तान की तबाही से पहले। तो हर तरफ अफरा तफरी है, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि सारी जो मशीनरी है, रियासती मशीनरी है, वो सिर्फ़ एक आदमी को घुटने टेकने पे मजबूर करने के लिए लगी हुई है। वही जिसका नाम है, नहीं नाम नहीं ले सकते, कैदी नंबर क्या है वो 804 है शायद, वो अटक जेल में कैद है, वो जिस बंदे के पीछे सारे के सारे पड़े हुए हैं। तो खैर रियासत को अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए कि 1971 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ। आप जब किसी मेजॉरिटी पार्टी का जो हक है वो मारते हैं तो फिर उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन यही नज़र आ रहा है कि जो भी शख्स हाथ में छड़ी और सर पे टोपी पहन लेता है, उसकी जो अकल है वो उस टोपी के नीचे जो है छिप जाती है, ढांपी जाती है, और फिर वो अकल इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। तो लेकिन फिर भी कभी कभार मुझे लगता है कि इन लोगों की टोपियाँ उतारनी चाहिए, इनके सरों को हवा लगानी चाहिए, ताकि इनकी अकल जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। इन लोगों को समझ आ जाए कि भाई साहब जो आप लोग पिछले 75 सालों में करते आ रहे हैं, 75 76 70 खैर जितना भी है, खैर क्या फ़र्क पड़ता है, ग़ुलामी की ज़िंदगी है, तो ग़ुलामी चाहे 75 साल की हो या 76 साल की हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन्हें अक्ल करनी चाहिए। किसी ज़माने में जो लोग खड़े हो कर मेरे जैसे लोग, क्योंकि मेरा घर शबीर शरीफ साहब की कब्र के पास ही है, तो हम लोग अपने बचपन में जब इस तरह का कोई परेड वाला सीन होता था तो जाते थे, जाके ख़ास तौर पे फ़ौजियों से सलाम लेते थे जो यहाँ पर तकरीब की ड्यूटी के लिए आते थे। तो मेरी जैसी जनरेशन अब इतनी मायूस और मुतनफ़र हो चुकी है इन लोगों से, तो और आगे वाली जनरेशन का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो अब तक मेरे ख्याल से अक्ल आ जानी चाहिए, अगर नहीं आती तो फिर इनका अल्लाह ही मालिक है। तो फिर वही है कि वो एक गेम ऑफ थ्रोन के एंड पे एक सीन था कि मतलब इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि आप मतलब क्वीन है या नहीं है। तो इस चीज़ से खैर मतलब कहना चाह रही थी कि अगर आप सारे शहर को जला देंगी तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि आप क्वीन है या नहीं है, क्या मतलब आपने मुर्दों के ऊपर रूल करना है। तो यही मेरा मैसेज है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। क्या आप लोगों ने एक मतलब खाली मुल्क पे रूल करना है जहाँ से सारी जो अवाम है वो रोज़गार की तलाश में, या फिर यहाँ से ज़लील और जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उनसे भागकर दूसरे मुल्कों में मुकीम हो जाएगी। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो बेशक आप लोग कंटिन्यू रखें, फिर पीछे सिर्फ DHA या बैरियर टाउन रह जाएगा, तो उसके जो हैं आप लोग वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। उसकी हिफाजत के लिए आप अपने अपने जो है नए बॉर्डर्स बेशक वो भी मुतय्यन कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो यूथ है वो पाकिस्तान से जाना चाहती है और वो किसी भी तरीके से चली जाएगी। अगर आप लोग किसी ज़माने में पासपोर्ट बंद भी कर दें, कहीं आप लोगों के DHA वाले जो महल्लात हैं उनमें सस्ती लेबर के लिए कोई मुलाजमीन ना मिले, हो सकता है कल को आप लोग जो हैं पाकिस्तान से पाकिस्तानियों का बाहर जाना भी बैन कर दें। तो ये जो चीज़ें ऐसे जो है सॉर्ट आउट नहीं होंगी, आप लोगों को अक्ल करनी पड़ेगी और अवाम की तकदीर के फ़ैसले अवाम को ही करने देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ केओस होगा, और केओस जब होता है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। दुनिया की तारीख बड़ी हुई है इस तरह के वाक़यात से। आप इनकलाब फ़्रांस पढ़ लें कि उस वक्त के जो ताकतवर बेहुस हुक्मरान थे उनके साथ क्या हुआ था। शुक्रिया।